नमो वीतरागाय। नमो अरिहंताणम। नमो अरिहंताणम। नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धाणम। नमो आयरियाणम। नमो आयरियाणम। नमो वज्जायाणम। नमो वज्जायाणम। नमो लोये सव्व साफुणम। नमो लोये सव्वे साहुनम। ऐसो पंच नमोकारो। ऐसो पंच नमोकारो। सव्व पावपणासनो। सव्वे पावपणासनो। मंगलाणं च सव्वेसिं। मंगलाणं च सव्वेसिं। पद्मं भवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। प्रश्न से शुरू करेंगे मोनिका जी। कौन है? हाँ, ये रीनम है, ये पूछेगी एक से। रीनम बेटे बोलो। एक बार मेरी कॉपी लियो। हाँ, कॉपी लेके आओ। जय सच्चिदानंद दीपिकानंद जी। जय सच्चिदानंद। बोलिए। 1 मिनट, वो आ रही, कॉपी लेके आ रही है। ओके ओके, कॉपी लेके आ रही है, ठीक है। ओके, तो तब विनीता जी बोलिए। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। मनुष्य डिजाइन देखकर डिजाइन जैसा हो जाता है। हाँ जी, इसमें दादाजी क्या कहना चाहते हैं? ये हम अभी जो मन वाणी और काया लेकर आए हैं ना, जी। है इस जन्म में, मगर ये मन वाणी काया की डिजाइन हम पिछले जन्म में भाव के अधीन चार्ज करके लाए हैं। जी। पिछले जन्म में जैसा भाव था वैसा हमारा चार्जिंग हुआ, और उस प्रकार इस जन्म में ऐसे मन वाणी काया हमें डिस्चार्ज में मिले। अब डिस्चार्ज क्या है? तो सब अपनी अपनी सुखों की मान्यता के अनुसार भाव करके आए। जी। सबकी सुखों की मान्यता अलग अलग है। पंचम काल में अगर चौथा आरा होता, चौथे आरे में एक ही घर में कितने भी सदस्य हो, सभी की सुखों की मान्यता मतलब सभी का सुखों की डिजाइन एक सरीखी रहती है। जी। और ये कलयुग में पंचम आरे में एक ही घर में 3 जन होने पर भी तीनों की सुखों की मान्यता अलग अलग है, और सभी अपनी जो मान्यता लेकर आए हैं पिछले जन्म की, उस मान्यता को इस काल में डिजाइन कहा। डिजाइन जिसकी सुख ज्यादा दे तो उस डिजाइन में वो रुक जाते हैं, अटक जाते हैं। और दादा भगवान और तीर्थंकर परमात्मा की डिजाइन क्या है? इस संसार में सुख है मगर टेम्पररी है, विनाशी है, और मेरा खुद का ये सुख नहीं है, ये पराया सुख है। ये तीर्थंकर भगवान और दादा भगवान की डिजाइन की बात कर रहा हूं कि संसार में सुख है, किंतु ये सुख टेम्पररी है, विनाशी है, और मेरे खुद का ये सुख नहीं है, खुद की मालिकी का सुख नहीं है।
इस वजह से सुख आए तो भी फर्क ना पड़े, सुख चला जाए तो भी फर्क ना पड़े, हम सब महात्मा अभी उसी पुरुषार्थ में है। डिजाइन को पहचानते भी है और डिजाइन का भुगतना जो भी आता है वो भुगतना भी जानते हैं। जैसे आपकी डिजाइन के अनुसार घर में पूरा दिन या तो 1 घंटा भी गया आपकी डिजाइन के अनुसार भीतर की, तो आपको अंदर से बहुत आनंद 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 अच्छा लगेगा। अगर सही में आप अपने मन वाणी काया से अलग होकर देखोगे तो इसमें आनंद और कुछ नहीं है, सबकी अपनी अपनी डिजाइन का आनंद है और सबको अपनी अपनी डिजाइन का ही दुख है। और इस डिजाइन को दादा भगवान ने ज्ञान लेने के बाद, ये शुद्धात्म दृष्टि पाने के बाद डिजाइन को मतलब मान्यता को, बिलीफ, फाइल कहा, फाइल, क्योंकि अभी हम वो स्वरूप से नहीं रहे, ये फाइल है। सबसे बड़ी फाइल हमारी क्या है? तो कि ये पसंद है और ये पसंद नहीं है, ये सही है और ये गलत है, ये अच्छा है ये बुरा है, ये सारी मान्यता के अनुसार चलता है। और मान्यता वाली डिजाइन को ही दादा भगवान ने फाइल स्वरूप से पहचानना कहा है कि फाइल स्वरूप से पहचानो। अभी उसमें आप बह मत जाओ, उसमें आप फ्लोइंग मत हो, उसमें आप बहना बंद करो और उसको पहचानने का। इसके लिए हमारा पूरा दिन, ये फाइल नंबर 1, जैसे निमेश, जैसे मेरा नाम निमेश है, तो निमेश पूरे दिन में व्यवस्थित शक्ति के अधीन चाय पीता है, सुबह उठता है, ब्रश वगैरह, स्नान करना, कपड़े बदलना, चाय करना, तो इसमें निमेश कहाँ कहाँ इकट्ठा हो जाता है। तो पता चलेगा जहां जहां अपनी डिजाइन के अनुसार संजोग मिलते हैं वहां हम एक हो जाते हैं भीतर से। एक्चुअल में एक होते नहीं है, मगर हमें ऐसा एहसास होता है कि हम एक हो गए। जैसे आज मेरी पसंद का कपड़ा पहनने को मिला तो मैं अंदर से एक हो जाऊंगा। आज मेरी पसंद की मुझे चाय मिली या पसंद का नाश्ता मिला, पसंद का खाना मिला, तो मैं एक हो जाऊंगा। और हमेशा अपनी डिजाइन के अनुसार अगर व्यवस्थित में संजोग आते हैं तो हमें अलग रहना, मतलब अपने मन वाणी काया से जुदा रहना, अलग रहना, ये बहुत ज्यादा पुरुषार्थ चाहिए। और डिजाइन के अनुसार नहीं आता है तो कम पुरुषार्थ में भी आप आपके मन वाणी काया से अलग रह पाओगे। इसके लिए पूरे काल में, संसार में अहंकार, अपना जो अहंकार है संसार में, वो अहंकार डिजाइन के अधीन, डिजाइन स्वरूप होकर ही जी रहा है। ठीक है जी जी स्वामी, बहुत बढ़िया। हाँ, इसको फाइल कहा बस। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। विनीता जी इसका रेफरेंस दीजिएगा अगर है तो। ये दिव्य देशना है ना? हाँ, हाँ, पढ़ा था मैंने। हिंदी। नंबर 1 हाँ, नंबर हाँ, 1 नंबर गुजराती में से हिंदी। नंबर है, याद है तो। नहीं, याद नहीं है। अच्छा, दिव्य देशना 1 में है ना? ठीक है, जी जी वो दोहराएंगे जरा फिर से वापस। जी। मनुष्य डिजाइन देखकर डिजाइन जैसा हो जाता है। ओके, जय सच्चिदानंद। जैसे रीनाम। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, मेरा ये प्रश्न है कि सम्यक बुद्धि क्या होती है? सम्यक बुद्धि यानी पॉजिटिव बुद्धि। किसी भी नेगेटिविटी में भी आपको सॉल्यूशन दे। जैसे आपको कोई ऐसा संजोग आ गया, झगड़ा करना, टकराव करना, एक दूसरे के साथ बानी से गलतियां करना, ऐसा संजोग आ गया और वो संजोग को आने के पहले आपके अंदर ऐसी बुद्धि हो, जो हम दादा भगवान तीर्थंकर परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी, सर्वे शासन देव देवियों के पास यही मांगते हैं
कि संसार जो हम जो लाए हैं उसमें झगड़ना भी होगा, टकराव भी होगा, किसी के साथ मन मुटाव भी होगा और किसी के वाणी से बहुत सारी गलतियां कर बैठेंगे। तो उस समय हे दादा भगवान हमें ऐसी बुद्धि प्रदान करना ताकि हम कोई भी हमारी चीज मतलब वाणी, आंख, कान नेगेटिव यूज ना करे और पॉजिटिव यूज करके हम सॉल्यूशन निकाल ले, ताकि हमें टकराव न करना पड़े, किसी की गलतियां न देखनी पड़े। उसको कहा शास्त्र के अधीन तीर्थंकर भगवान की वाणी उसको कहती है सम्यक बुद्धि। सम्यक वो संस्कृत का शब्द मतलब अर्धमाध्य का शब्द है, मगर सम्यक बहुत ही पवित्र शब्द है। सम्यक बुद्धि की तुलना मतलब कंपैरिजन, सम्यक बुद्धि को अगर समझना है तो गणपति की जो पूजा करते हैं हिंदू में, जैन के अलावा हिंदू में गणपति की पूजा करते, वो गणपति वो सिंबल है सम्यक बुद्धि का। इसके लिए गणपति को प्रार्थना करके यही कहते हैं कि मुझे पढ़ाई याद नहीं रहती है तो मैंने कहीं पे भी पढ़ाई का अविनय किया होगा, पढ़ाई का मैंने तिरस्कार किया होगा। तो अब मैं क्या कहता हूं कि हे भगवान, हे सरस्वती माता, मुझसे जो भी गलतियां हो गई है पढ़ाई के बारे में उसकी मैं क्षमा मांगती हूँ और मुझे अच्छी तरह पढ़ाई में पढ़ सकूं, बहुत अच्छा मैं पढ़ के लोगों को काम आ सकूं, ऐसी मुझ पर कृपा करें। ऐसे अलग अलग अहंकार, अपना जो अहंकार है अपने भीतर, उस अहंकार को हम सम्यक बुद्धि की ओर टर्न करते हैं। नहीं तो हम सभी नेगेटिव बुद्धि लाए। कोई झगड़ता है तो हम ज्यादा झगड़ेंगे, कोई गलतियां हमारी दिखाता है तो हम सामने और गलतियां देखेंगे, कोई हमें मारता है तो हम सब सामने मारेंगे। ये हमारी नेगेटिव बुद्धि है। और पॉजिटिव बुद्धि मतलब आपके भीतर जो परमात्मा है, क्या नाम बेटा आपका? रीनम। जी स्वामी जी। रीनम। हाँ रीनम RWN। हाँ, इसके भीतर जो परमात्मा शुद्धात्मा जो है, आपके भीतर है, मम्मी के भीतर है, मेरे भीतर भी शुद्धात्मा भगवान है, वही सिमंदर स्वामी भगवान में है। सिमंदर स्वामी भगवान का शरीर और अंदर है परमात्मा हमारी तरह है। तो परमात्मा की और परमात्मा की फेवर में जो क्रिया, जो कार्य या तो जो सॉल्यूशन लो, उसको सम्यक बुद्धि कहते हैं। ठीक है बेटा? जी स्वामी जी। जय जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ब्रिज कुमार। जय सच्चिदानंद। हाँ जी, जय सच्चिदानंद। एक ही है तो चिंता गई उसका नाम समाधि। हाँ जी, हाँ जी। चिंता मतलब मानसिक है? चिंता मतलब मानसिक अच्छा। मन का रोग है। चिंता मतलब मन का रोग। मन सुनाई देता है आपको? हाँ सुन रहा हूँ। मन का रोग मतलब चिंता मतलब आदि व्याधि और समाज उपाधि में, आदि व्याधि उपाधि में आदि मतलब मन से हम बेचैन हो जाना, मन से हम अंदर से विचलित होना। तो चिंता ये बहुत नेगेटिव अहंकार कहलाता है। चिंता किसको होती है? जिसको इस संसार में मैं कर रहा हूं, ये संसार मैं चला रहा हूं, ये घर मैं चला रहा हूं और ये मेरा है। ये जितना हमारे भीतर सॉलिड, उतनी चिंता ज्यादा होती है। संसार, खुद का संसार खुद चलाते हो ऐसा जिसको ज्ञान है, उसको चिंता ज्यादा होती है। अच्छा। हाँ। और जब ये ज्ञान लिया तो मैं ज्ञान लेने के बाद मैं
अपने शरीर, अपनी वाणी और अपने मन से 100% मुक्त हो गया, मैं शुद्धात्मा हुआ, तो अब संसार किसका रहा? तो भाई जो मेरे पड़ोसी है, हाँ हाँ पड़ोसी मतलब अपने खुद के मन, वाणी और काया, वो पड़ोसी का संसार है और पड़ोसी वो संसार में जी रहा है। कभी कभी पड़ोसी को भी बेचैनी हो जाए, कभी कभी पड़ोसी को अंदर से धुंधला सा अपने को कंफ्यूजन हो जाए, सफोकेशन हो जाए पड़ोसी को। तो हाँ। आप, तो मैं शुद्धात्मा होकर मेरे पड़ोसी को दादा का ज्ञान ऐसे बताऊंगा कि उस पड़ोसी की सफोकेशन, टेंशन इजीली चली जाए। समझ गया। पहले चिंता क्यों थी? तो कि चिंता निकालने पर भी चिंता जाए नहीं। क्यों? तो कि चिंता के पीछे सबसे बड़ी और सबसे सूक्ष्म रूट कॉज मतलब जड़े, उसकी जड़े क्या है? तो कि मैं ये संसार में जी रहा हूं, मैं मतलब निमेश, मैं मतलब ब्रिज, हाँ मैं हाँ संसार में जी रहा हूं और ये मैं संसार चला रहा हूं। ये जड़ें इतनी मजबूत है कि हाँ चिंता अपने आप हो जाती है और वो अहंकार हाँ चिंता का बड़ा स्वरूप ले लेता है। इसके लिए दादा भगवान ने कहा चिंता को आदि, आदि व्याधि उपाधि, उसमें आदि, आदि को मानसिक दुख कहा, मन का दुख कहा। मन का दुख मतलब चिंता वगैरह, ये उसमें आता है। ठीक है साहब? हाँ समझ गया। जय सच्चिदानंद साहब। जय सच्चिदानंद। दर्शन कई अहमदाबाद से 2 चालू किया है, कौन सा है? जय सच्चिदानंद। जय तो कौन सच्चिदानंद। करना पड़ेगा? एक मिनट। जय सच्चिदानंद। निमेश आनंद जी। जय सच्चिदानंद। गोलू साहब के आवश्यक स्क्रीन ऊपर बोलो। नहीं कहा, आप बोलिए, बोलिए आप जो भी कहना चाहते हैं। एक आपका सूत्र है 2358। हाँ जी। आपको तरह तरह की मुश्किलें आएगी, लेकिन मुश्किल के समय आपको उसकी दवाई तैयार ही मिल जाएगी। उसके लिए तरह तरह के लोग हैं। हाँ, तो ये दवाई सर कैसे, कहाँ से, क्या मिलेगी, उसका थोड़ा समाधान दीजिए। दवाई आपके भीतर ही पड़ी है। अच्छा। बाहर से तो संजोग, जैसे आपके भीतर जैसी दवाई है वैसा बाहर से संजोग इकट्ठा होता है। बराबर। अगर मैंने तय कर लिया कि कैसी भी मुश्किलें आए, कैसी भी अड़चने आए, अड़चने मतलब विघ्न, बराबर। कैसी भी अड़चने आए, कैसी भी मुश्किलें आए, हे दादा भगवान मुझे उस अड़चन में, मुश्किली में आप रास्ता बताते रहना। मुझे किसी भी प्रकार से उस मुश्किली का दोष निकालना नहीं, मगर मुझे उस मुश्किली को पार करना है। ये आपकी अंदर की जो भावना है, अंदर की जो आपकी खुद की प्रार्थना है, वो आप ही के भीतर दवाई लेकर बैठे हैं। बराबर। और जैसे ही आपने, आपकी किस तरह की प्रार्थना है उस प्रकार अंदर से दवाई बाहर के संजोगों को इकट्ठा करती है, बाहर के संजोगों को। इसके लिए दादा भगवान का इसके साथ एक सूत्र भी है दर्शन भाई, जी जी। कि दर्द आने के पहले दवाई आ जाती है, बराबर। दर्द बाद में आता है, दवाई पहले आती है। बराबर। ये भी एक सूत्र है। आपने इसके साथ साथ पूछा तो मैंने थोड़ा लिंक बताया। नहीं, दादा अच्छा भगवान कहते हैं दर्द बाद में आता है, दवाई पहले आ जाती है। दर्द आने के पहले दवाई खुद ब खुद आ ही जाती है, मगर आपको नहीं मिल पा रही है। आपको दर्द की दवाई इकट्ठा नहीं होती है, आपके पास नहीं पहुंचती है। उसमें दोष किसका? ऐसा दादा भगवान ने कहा। बराबर। दवाई तो है, हर चीज की दवाई है। बराबर। दुख मतलब दर्द है तो दवाई है ही है, और दवाई तो पहले आ जाती है, मगर आपकी अंदर की प्रार्थना, आपकी अंदर की नीयत कैसी है, उस प्रकार
भीतर पहले दवाई खड़ी हो जाती है, उस हिसाब से बाहर से संजोग उस दवाई के आधार पर इकट्ठा होते हैं। बराबर। हाँ, अंदर आप पॉजिटिव हो तो बाहर अपने आप संजोग इस बराबर। दर्द को हटाने के मिल जाते हैं। तो इसमें स्वामी जी ये पुण्य भी काम करती है? बिल्कुल, पुण्य काम करती है, मगर पुण्य की वजह से लंबा टिकता नहीं, क्योंकि पुण्य वापस आकर चली जाती है। और आपकी प्रार्थना जो है, आपकी अच्छी प्रार्थना, आपकी सच्चे दिल की प्रार्थना, पुण्य न हो तो भी आपको मुश्किलों में, अड़चनों में भी सुकून मिलता है। आपको सुकून मिलता है, शांति मिलती है। आज मैं कहता हूं कि भाई मेरे पास पुण्य नहीं है, दवाई इकट्ठी नहीं हो रही है, पुण्य नहीं है, कोई बात नहीं, मैं प्रार्थना करता हूं, हे दादा भगवान, मुझे इस दुख में टिकाए रखना, इस दर्द का कोई दोष नहीं है, कहीं पे भी मैंने कुछ गलत किया है तब जाके मुझे ये चुकाना आया है, तो ये चुकाने में मुझे शक्ति दो। ये प्रार्थना भी दर्द का वेदन, दर्द की पीड़ा कम कर देता है, कम कर देगी। हाँ, बराबर है। इसके लिए तो हर जगह हम जाके प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थना से तीर्थंकर भगवान, दादा भगवान, सभी शासन देव देवियों का आशीर्वाद से हमें ऐसी शक्ति मिलती है कि दर्द का वेदन मतलब पीड़ा कम हो जाती है। बराबर। उससे हम अलग हो जाते हैं, क्योंकि पहले क्या आता था कि मुझे हो रहा है, अब वो मुझे बोलने वाला, मैं दुखी हूं, मुझे ये हुआ, उसको मैंने प्रार्थना में डाल दिया। बराबर। तो प्रार्थना सच्चे दिल वाली बहुत काम करती है साहब। मतलब वो संजोग जो आएगा उसमें अपना दुख कम हो जाएगा। अगर आपको पुण्य से अगर दवाई मिल भी जाए ना, तो आपकी अंदर की नीयत ऐसी है, हमारी सबकी नीयत ऐसी है, जो आराम से दर्द चला जाए तो उसमें भी अहंकार खड़ा हो जाएगा। बराबर। आराम से किसी भी प्रकार का ज्यादा वेदन पीड़ा न देकर अगर दर्द चला जाए तो उसमें भी अहंकार खड़ा हो जाएगा। देखो मैं तो निकल गया, देखो दवाई भी काम किया, मेरा शरीर भी ऐसा है वैसा है। आप पुण्य नहीं कहोगे तब कि ये पुण्य से दवाई मिली है और पुण्य से मैं अभी अच्छा हुआ हूं, ऐसा नहीं कहोगे आप। अच्छा, बराबर है। हाँ, पुण्य में नॉर्मल रहना ये बहुत बड़ी परीक्षा है साहब। हाँ, पुण्य सही के अधीन है, मगर पुण्य में नॉर्मल रहना ये बड़ी एग्जाम है। बराबर है। क्योंकि आजकल लोग कमाते हैं तो पुण्य से कमाते, मगर कहते क्या है, मैं कमाया। आजकल लोग पुण्य से सारा काम होता है, चलता है, मगर लोग क्या कहते हैं, मेरी अक्ल से, मेरी होशियारी से हुआ। क्योंकि अलग अलग बात है। क्योंकि पुण्य के अधीन जब हम जीते हैं तब तो हमें बहुत संभल कर रहना है। दर्शन भाई, जय जी। पुण्य ना हो और प्रार्थना करो तो कम आपको संभालना है अपने आप को। बराबर है। क्योंकि आपको पता है मेरे पास पुण्य नहीं है, मेरे पास संजोग नहीं है, और मुझे प्रार्थना से टिकना है। तो प्रार्थना से आप टिक जाओगे और प्रार्थना आपको बहुत बल देगा। बराबर है। मगर जब प्रार्थना के अलावा आपके पास पुण्य है और पुण्य से आपको दवाई मिलती है, बराबर। तो जब पूरे दिन में हमारा पूरा दिन पुण्य के अधीन जब अच्छा जाए तो हमारे मन वाणी काया का भी हम दुरुपयोग कब कर बैठे पता नहीं चलता है साहब। हाँ, सही बात है, आपकी पता नहीं चलता है। हाँ, पुण्य से मिली हुई सत्ता हम उसका मिसयूज मतलब दुरुपयोग, गलत रास्ते पे हम कर देते हैं। सही आज बात। मुझे पुण्य से वाणी मिली है जी। ये वाणी अब मैं बोल पाता हूँ, मैं अच्छी तरह बोल पाता हूँ। मुझे पुण्य से ये काम वाणी का अभी चल रहा है। अब इस वाणी का मैं गलत इस्तेमाल करूं, गलत उपयोग करूं, तो मैंने पुण्य को गलत यूज किया तो वापस उसका। इसके लिए सारी अभी जो हमें आ रहे हैं, तो ये पहले पिछले जन्म में पुण्य से हमने ऐसे हिसाब बांध दिए कि वापस वो हिसाब दुख देकर
दुख देकर दुख चुकाकर हमें वापस करना पड़ता है, बराबर, क्योंकि पुण्य में नॉर्मलिटी रहना और पुण्य हो तब नीचे सिर नीचा रख के चलना, ये बहुत बड़ी एग्जाम है साहब। ये दादा भगवान के पास थी। दादा भगवान को तो पूरी ब्रह्मांड का मालिक बनाया, फिर भी दादा भगवान तो वही टोपी, वही कोट, वही धोती, वही जाना, वही ट्रेन में चलना, कहीं पे भी कोई भी स्पेशलिटी दादा भगवान ने खड़ी नहीं की थी। उस टाइम पे दादा भगवान, जब दादा भगवान नहीं थे तभी भी वो लाखों रुपए का बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट करते थे गवर्नमेंट का, और लाखों रुपया उस समय में 80 साल पहले लाखों रुपया कमाते थे। 80 साल पहले लाखों रुपया मतलब क्या कहते हो आप? आज की कोई चीज उसके सामने नहीं है। बराबर, फिर भी दादा भगवान खुद क्या कहते थे, अगर मैं आज नौकरी करता तो मुझे कितनी पगार मिलती, मेरी लायकात कितनी है, बराबर, मैं कितने के लायक हूं, तो मुझे तो आराम से 500 रुपए की नौकरी मिल जाती, मुझे कोई सही। ज्यादा नहीं देता, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी काबिलियत कितनी है, मेरी कितनी काबिलियत है। तो दादा भगवान कहते थे कि ये सारा जो कॉन्ट्रैक्ट का बिजनेस चल रहा है, लाखों रुपए का चल रहा है, ये लाखों रुपए का कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, वो मेरी होशियारी से नहीं चल रहा है, ये तो अपनी पुण्य से चल रहा है। बराबर, मगर आज मैं कहीं नौकरी करने जाऊं तो मेरी हैसियत के हिसाब से मुझे पगार मिलेगा, उतना ही मुझे लेना है। लेना है, बराबर है, उतना ही देखो मेरा। अपने आप को कहीं पे भी बड़ा पैसों से बनाना या तो पुण्य से बड़ा बनाकर घूमना फिरना दादा भगवान ने होने तक नहीं दिया। बराबर, अब बताओ, ये बात बताओ आप, उस टाइम सही पे बात। लाखों रुपए का कॉन्ट्रैक्ट था। मैं बात करूं 2 मिनट दर्शन भाई, 2 हाँ हाँ मिनट हाँ, बताइए सर। तो लाखों रुपए का कॉन्ट्रैक्ट था, लाखों रुपए का मुनाफा कर रहे थे, फिर भी दादा भगवान मामा की पोल में भाड़ा नहीं पागड़ी के घर में रहते थे। बराबर, उनका खुद का कुछ नहीं बसाया था, जितना जरूरतमंद हो, जो अपने ऊपर बोझ ना बन जाए। बोझ समझते हो? हाँ समझ। जैसे मैं कहता हूं कि मैं स्नान करने गया और मैं स्नान करने गया, वहां पे साबुन नहीं मिला तो मुझे बोझ बन गया कि अरे यार साबुन तो है नहीं, कैसे स्नान करूं, तो कि साबुन भी बोझ बन जाता है। तो दादा भगवान ने जरूरत वाली चीज ऐसे रखी थी, हो तो भी कोई बात नहीं, ना हो तो भी मुझे परेशान ना करे, मुझे बोझ ना बन जाए। आज अगर हम बाथरूम में जाए और साबुन ना मिले तो भी हमें बोझ लगता है साहब। हाँ सही बात है, तो आज तो मैं यही कहता हूं, मैं हमेशा अपने आप को कहता हूं, निमेश को, कि तू पुण्य से आनंद में है या दादा के ज्ञान से आनंद में? मुझे एक बात सच बता दे तू। बराबर, अभी कोई सुनने वाला नहीं है, भले तू आपका पुत्र हो, मगर कोई भी तुझे सुनने वाला नहीं। तू अभी भी जो आनंद में रहता है, मस्ती में रहता है, खुश रहता है, पुण्य के अधीन है या दादा के ज्ञान के अधीन है? सच सच बता। बराबर, तब जाके निमेश को भी निष्पक्ष होना पड़े, सही बात है। क्योंकि वो अभी यूं नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैंने बहुत अच्छी तरह पूछा है कि तू आनंद में है मगर पुण्य से, और पुण्य की मस्ती चढ़ती है तो क्या? हाँ। पुण्य का नशा भी चढ़ता है तो क्या? हाँ। पुण्य का नशा चढ़ना, वो तो कोई ज्ञानी पुरुष और ऐसे पवित्र पुरुष मिले तो पुण्य का नशा उतार सकते हैं, या तो फिर वापस पुण्य पलट जाए और पाप का हिसाब आए तो थोड़ा नशा उतर जाता है, अपने आप उतर जाता है वो। हाँ। इसके लिए कहते हैं ना कि दवाई मिली तो पुण्य से मिली, तो आपको दवाई की भी कीमत नहीं होगी। आप कहेंगे ये दवाई तो मिली, मगर और भी आगे जाते ना तो और भी थोड़ा कम रेट में दवाई मिल जाती। देखो, दर्द गया, आप अच्छे हो गए, तो अभी दवाई की रेट देखने को बैठे, बराबर, और कहने लगे कि आगे जाते तो और भी दवाई डिस्काउंट में मिल जाती। ये पुण्य वाला। और प्रार्थना वाला भाग क्या है? प्रार्थना वाला तो कि प्रार्थना में खुद अपने आप को संभाल रहा है, और अपने आप को संभालना मतलब दूसरी सभी चीजों से अलिप्त हो जाना, मुक्त हो जाना। सही बात है, बहुत बढ़िया। ठीक है साहब? बिल्कुल बिल्कुल साहब। ये जो पुण्य का दुरुपयोग करते हैं सर, तो उसका वो रीपेमेंट आता है। दुरुपयोग आप देखो, आज पुण्य से आपकी बुद्धि में ट्रिक कहां से आई? पुण्य
आपके पास पुण्य ही है। ठीक है। आपने कोई ट्रिक की और ट्रिक किया और वो सामने वाला फंस गया और आपको ज्यादा प्रॉफिट हुआ, मुनाफा हुआ, आपने पुण्य कहाँ खर्च किया? तो कि गलत। तो उसका रिपेमेंट आएगा। हर जगह, आज हम घर में भी, हमने हमारे घर के फैमिली मेंबर के साथ भी हमारी पुण्य गलत खर्च करते हैं। लोगों को दुख देने में हमारी पुण्य खर्च करते हैं। सही है। आज मेरे पास पुण्य है, मेरे पास सुख है, तो मैं दूसरों को पुण्य, मेरी पुण्य में से किसी को बांटने निकलूं कि भाई मेरे में से थोड़ा तू भी ये स्वाद चख सुख का। बराबर है। मगर मेरी पुण्य से में से तो मैं किसी को चखने नहीं देता हूं, मगर मेरी पुण्य से दूसरों को दुख देने में मेरी पुण्य खर्च कर देता हूं। सही है। इसके लिए दादा भगवान ने कहा, जब सत्ता मिले, पावर मिले, तो सत्ता पावर कब मिलती है? तो क्या ऐसी पुण्य, बड़े बड़े चक्रवर्ती, बड़े बड़े वासुदेव, चक्रवर्ती बलराम, वासुदेव, ये सब कौन थे? तो कि इस संसार के बहुत ही समृद्ध और शक्तिशाली पुरुष थे। बराबर। पर वो सभी ने क्या कहा कि हम सब जिए, चक्रवर्ती, बलराम, वासुदेव, प्रति वासुदेव, हम सब जिए, मगर जीना है तो तीर्थंकर भगवान को देखकर जीना सीखो। तीर्थंकर भगवान के पास चक्रवर्ती से ज्यादा, बलराम से ज्यादा, वासुदेव से ज्यादा और प्रति वासुदेव से ज्यादा पुण्य तीर्थंकर भगवान के पास थी। मगर तीर्थंकर भगवान की पुण्य उसके खुद के परमात्मा बनने में खर्च हुई। बराबर। समझ रहे साहब? समझा। तीर्थंकर भगवान की पुण्य बाहर से भी जोरदार थी, बाहर से दिखाई देने वाली। तीर्थंकर भगवान की पुण्य बाहर से भी महल, बाहर से भी महल, राजा, महाराजा थे, वो पुण्य उन्होंने खर्च कर दी, यूज कर दी, मगर बाकी सारी पुण्य परमात्मा होने के लिए खर्च की। इसके लिए 63 सलाखा पुरुषों में, 63 सलाखा पुरुषों में चक्रवर्ती, बलराम, वासुदेव, प्रति वासुदेव सभी एक ही तरफ अंगुली निर्देश करते हैं कि सीखना है तो तीर्थंकर भगवान की। और इस काल में तीर्थंकर भगवान के बहुत करीब, बहुत नजदीक और तीर्थंकर भगवान के हृदय में विराजमान हुए ऐसे दादा भगवान की जीवन चरित्र पढ़कर सीख जाओ। सही है। ठीक है साहब? सब एक पूछो और। अच्छा, अभी बात पूछिए। दीपक आनंद जी, पुण्य से जो लक्ष्मी मिलती है उसका जो दुरुपयोग करते हैं। एक मिनट, दीपक आनंद जी क्वेश्चन पूछो। हाँ, बोले। बोले। तो जो लक्ष्मी मिलती है सर, उसका जो दुरुपयोग करते हैं तो फिर उसमें भी लक्ष्मी फिर चली जाती है गलत रास्ते पे। सिर्फ चली जाए इतना नहीं साहब, सिर्फ चली जाए इतना नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि वापस दोबारा मनुष्य जन्म भी ना मिले। हाँ, सबसे बड़ी पुण्य मनुष्य जन्म पाना। ठीक है। और इस काल में मनुष्य से भी लोगों की नीयत और लोगों की दृष्टि, मनुष्य जन्म की कोई मायने नहीं रखता, मनुष्य जन्म की कोई वैल्यू नहीं करते। मनुष्य जन्म में आए और लक्ष्मी पैसा पैसा पैसा, उसको पुण्य कहते हैं। बराबर। मगर ज्यादा पुण्य, ज्यादा लक्ष्मी इस काल में आना, वो भी बहुत डेंजर है साहब, क्योंकि इस काल में ज्यादा लक्ष्मी आ जाए तो उससे आप गलत काम कर ही बैठोगे। सही बात है। हाँ, बिल्कुल सही। क्योंकि आपकी प्रीति, आपका प्रेम और आपकी पूरी समर्पिता लक्ष्मी के प्रति है, ना कि दादा भगवान के प्रति। सही बात है। हाँ, उससे इसके लिए निकलने दादा के लिए भगवान ने क्या कहा, करना चाहिए सर? नहीं, दादा भगवान ने कहा कि महात्मा है तो पुण्यानुबंधी पुण्य वाले, पुण्य से लक्ष्मी आती है। दादा भगवान भी मिले, दादा भगवान से ज्ञान दृष्टि भी पाई, जन्म मरण से हमेशा के लिए छूट गए, मुक्त हो गए। अब जो लक्ष्मी आती है उसका उपयोग अपने महात्मा सभी
वापस दोबारा पुण्य बांधने में खर्च होता है। मतलब पुण्यानुबंधी पुण्य, पुण्यानुबंधी। पुण्यानुबंधी पुण्य, पिछले जन्म की पुण्य लाए हैं, इस जन्म में दादा भगवान और सच्चा मार्ग और सच्ची समझ मिली, तो वापस लक्ष्मी कहाँ खर्च होती थी कि और ढेर सारी पुण्य बांधकर महाविदेह क्षेत्र में जन्म मिले। ऐसी पुण्य मतलब ऐसी कमाई महात्मा करते हैं। इसके लिए महात्मा बहुत अलग है, अपवाद है, एक्सेप्शनल है। सही बात। ठीक है साहब, बिल्कुल, धन्यवाद जय साहब, बहुत अच्छा जय समझ सच्चिदानंद। में। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद दीपक आनंद। जय सच्चिदानंद। विनीता जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। मनुष्य का आहार पर जो खर्च होता है वह लेकर आया है, किंतु शौक पर जो खर्च करते हैं वह लेकर नहीं आया है। तो ये पुण्य का मिसयूज ही हुआ, ऐसा कुछ। अच्छा, आप मुझसे तो आप ज्यादा जानते होंगे, क्योंकि आप बच्चों को क्या कहेंगे? अगर वो शौक का खाना, शौक का घूमना कहेंगे तो आप क्या देंगे? आप क्या सिखाओगे? कि जो चीज, ये बहुत बड़ी बात है विनीता जी, हम अपने बच्चे को भी यही बात सिखाते जो दादा भगवान ये सूत्र में कहा है कि अपने आप को ऐसे संभाल के रखो, अपने आप को ऐसे संभाल के रखो, या तो अपने आप को ऐसा जीना दिखाओ, जीने का तरीका ऐसा सिखाओ, हो तो भी कोई बात नहीं, न हो तो भी कोई बात नहीं। आज मैंने खाना खाने के बाद आइसक्रीम खाने की आदत रख दी। खाना खाने के बाद हमेशा आइसक्रीम खाने की आदत मैंने डाल दी। अब कभी कहीं आइसक्रीम न मिले तो बेचैनी हो जाएगी। खाना शरीर के लिए जरूरी है, मगर आइसक्रीम जरूरी नहीं है साहब। आइसक्रीम ये शौक है। अगर खाना नहीं दोगे और पूरा दिन आइसक्रीम खिलाओगे तो वो क्या कहेगा? घबरा जाएगा। अगर आप तो क्या आप खाना नहीं देते हो और आइसक्रीम खिलाते हो, पूरा दिन आइसक्रीम खाओ, आपको बहुत अच्छा लगता है ना, तो आइसक्रीम खाओ। तो क्या नहीं भैया, आइसक्रीम दो, आइसक्रीम, अरे खाना दो, खाना खाने के बाद अगर आइसक्रीम मिलता है तो ठीक है। इसके लिए दादा भगवान का सूत्र है साहब, वापस सूत्र इसी के साथ, आपने जो पढ़ा उसी के साथ जी। खाना वो जीवन के लिए जरूरी है, मगर आइसक्रीम खाना वो मोह के अधीन है, वो मन का कारण है। बराबर। इसके लिए कहते हैं ना कि बहुत ये शुद्धात्मा होने के बाद, शुद्धात्मा पद हमने प्राप्त करने के बाद अपने मन वचन काया की डिमांड दिन ब दिन कम होती जाएगी अपने आप। बिल्कुल बिल्कुल सही है। आपको अनुभव में आएगा, और बिल्कुल आ रहा है। हाँ, डिमांड कम होती जाती है। और जो भी डिमांड है अभी भी शुद्धात्मा होने के बाद, जो भी डिमांड है उसको दादा भगवान ने फाइल देखकर निकाल करने को कहा। बराबर। जैसे आप एक जॉइंट फैमिली में रहते हो, किसी ने कहा कि आज हम बाहर चलेंगे, थोड़ा घूम कर आएंगे, भले ही आपकी इच्छा हो या ना हो। आपके बच्चे कहेंगे चलो मम्मी आज हम घूमने चलते, ये करते, या पिक्चर देखने जाते, कुछ भी कहो, तो आपको देखना नहीं है, आपके अंदर खड़ा भी नहीं हुआ है, जाने का अंदर की इच्छा भी नहीं हुई है, फिर भी आपके साथ जो लेकर आए हो वो आपको लेकर जाते हैं, तो आप तुरंत क्या यूज करोगे दादा की दृष्टि से? तो कि फाइल का समभाव से निकाल। तो कि आप बाहर घूमने जाते हो उसका समभाव से निकाल नहीं, जिसने ये आग्रह रखा, जैसे अपने बच्चों ने कहा कि चलो मम्मी आज बाहर चलते, तो उस बच्चे का संभाव से निकाल करने के लिए हम जाते। और ये शुद्धात्मा होने के बाद बहुत सारी इच्छाएं हमारी खत्म हो गई है। आज हमको कोई कहेगा कि ये करना है, वो करना है, तो हम बहुत मुश्किल से जा पाएंगे। अपने आप कम हो जाती है, अपने आप कम करना नहीं पड़ता है। कम अगर करने जाओगे तो अहंकार खड़ा करना पड़ेगा, और सही समझ और सही दृष्टि से कम होती जाए उसको कहते हैं
हमेशा के लिए कम हो गई, हमेशा के लिए चली गई। इसके लिए दादा भगवान ने कहा कि हमारे जीवन में बहुत सारी आदतें ऐसी है जो सही में जरूरत नहीं है, मगर हमने आदत डाल दी है, उसके बगैर हम रह नहीं पाए। जिसको दादा भगवान ने कहा चारित्र मोह का परिणाम है। चारित्र मोह का परिणाम। चारित्र मोह मतलब जो हम लेकर आए हैं, हम जो लेकर आए हैं और बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग लेकर आए हैं, उसको चारित्र मोह का स्ट्रॉन्ग। चारित्र मोह मतलब डिस्चार्ज मोह। डिस्चार्ज मोह सुन रहे हैं विनीता जी? जी 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 बिल्कुल। डिस्चार्ज मोह जो लेकर आए हैं इस शरीर के साथ और इस शरीर में है, उस डिस्चार्ज मोह को पहचानना ये बहुत ऊंचा पुरुषार्थ और ऊंचा, सबसे ऊंचा तप है। बराबर, बहुत बढ़िया। शुद्धात्मा होने के बाद अपना डिस्चार्ज मोह, चारित्र मोह को पहचानना है। किसमें से सुख आ रहा है? शुद्धात्मा हुआ, अनंत सुख वाला हुआ, अविनाशी सुख, कभी भी नाशवंत ना हो ऐसा सुख मुझे प्राप्त हुआ। फिर भी अभी भी नीने किस किस चीजों में अभी भी उसको सुख आ रहा है, उसकी पहचान करना, मतलब चारित्र मोह की पहचान करना। चारित्र मोह को पहचानना बहुत बड़ा तप है साहब। और चारित्र मोह को ही खत्म करने के लिए, मतलब उसको पिघालने के लिए ही तीर्थंकर भगवंतों ने अपना जीवन चरित्र सामने रखा है। जैसे दीक्षा लेने पर वो वर्षी दान करे, दीक्षा लेने पर सर्वसंग परित्याग करे, एक ही कपड़े में या तो कुछ ना हो ऐसे जीवन केवल ज्ञान तक निकाल दे। देखो आप, सही बात। ये दृष्टि का प्रयोग है, दृष्टि का, क्रिया का प्रयोग नहीं है। दृष्टि से अपनी क्रिया से मुक्त रहना और अपनी कम से कम जरूरत, हमारी कम से कम जरूरत से हम कैसे जी रहे वो दृष्टि से देखना। जी जी। सारी अभी तो कलयुग में हमारी सब एक्स्ट्रा आइटम है, सभी एक्स्ट्रा आइटम। सब थोड़ी गर्मी हुई तो एसी चला दी, थोड़ा ये हुआ तो ये। तो कि शुद्धात्मा होने के बाद जो चारित्र मोह लेकर आए उसको फाइल समझकर निकाल करो। फाइल है, अगर आपने फाइल कहा तो उसमें से सुख आना बंद हो जाएगा और बहुत अच्छी तरह निकाल हो जाएगा। ठीक है साहब जी, जय सच्चिदानंद। बहुत बढ़िया। इसके साथ एक और लाइन थी कि देह की आवश्यकता से कुछ भी विशेष हो वह ठाट बाट। हाँ तो यही चीज है ना इसी में भी कि हाँ, देह के साथ, देह के अलावा क्या, देह कुछ भी विशेष हो वह ठाट बाट। हाँ, वही अब शौक देह की को बात क्या, होगी। सब शौक, मतलब अति मोह के अधीन हम पंचम आरे में आए हैं। जी। मोह इतना भर के लाए, इतना मोह भर के लाए, उसकी वजह से पंचम आरे में हमारा जन्म और ये सब है। शरीर को जीने के अलावा आप देख लेना, आपको चिंता कभी हवा की होती है कि हवा कल अगर नहीं मिली तो क्या होगा, हमारी सांसें कैसे चलेगी? तो दादा भगवान ने कहा जिस चीज की आप चिंता नहीं करते हो वो आपको सहज मिलता है, बराबर। और जिस चीज की चिंता करते हो वो आपको बहुत कड़ी मेहनत करने के बाद मिलता है। मगर वो कौन सी चीज है जो चिंता करनी पड़े? तो कि देह को जीने के लिए नहीं चाहिए, मन की मस्ती के लिए चाहिए। सही बात। देह को जीवन चलाने के लिए जो जरूरत है वो तो कुदरत सप्लाई करती है, मगर देह के अलावा सारा ये मौज शौक का, ये मोह के अधीन, ये हमारा बहुत एकदम बोझ बन गया है ये सब चीज। इसके लिए हमें दुख होता है, चिंता होती है कि कल पैसे नहीं मिले तो क्या होंगे, कल इतनी कमाई नहीं होगी तो क्या होगा। तो देखो आप, खाने की आपको चिंता नहीं है। सही बात। ठीक है ना? बराबर। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। बहुत बढ़िया सर। जय सच्चिदानंद। गीता बहन अलवर। जय सच्चिदानंद स्वामी जी।
जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, दादाजी ने एक मंत्र का विज्ञान बताया था। तो वो ऐसे बोल रहे थे कि मंत्र माना कि जो तुम्हारे मन के विचार है उनको क्षय करना। तो क्या कहना चाहते थे दादाजी वहाँ मंत्र के बारे में? हाँ, आपको सुनाई देता है ना? मेरी आवाज सुनाई देती है? हाँ हाँ। मंत्र मन को स्थिर करने के लिए मंत्र है। मंत्र की कोई भी मंत्र अपने मन को स्थिर करने के लिए मंत्र है। जैसे हमारा मन बहुत संसार की विचारों में उलझा हुआ है तो हमें बहुत बेचैनी रहेगी, बहुत वो रहेगा, ठीक है ना? तो जैसे मंत्र बोलोगे, मंत्र में पवित्र पुरुषों को हम नमस्कार करते हैं। पवित्र पुरुष, बहुत सुपर क्वालिटी वाले पुरुषों को नमस्कार करने से हमारे भीतर ऐसी शक्तियां खड़ी हो जाती है कि मन हमें विचलित न कर सके। अगर मन विचलित हो रहा है और मेरे पास शक्तियां नहीं है तो मैं मन के साथ बह जाऊंगा, मन के साथ मेरा नाचना कूदना हो जाएगा। मगर मेरे पास मंत्र बोलने के बाद और मंत्र में पवित्र पुरुषों को नमस्कार करने के बाद उनके पास ऐसी शक्तियां मिलती है कि मन के साथ बहना तो बाजू पर, मगर मैं मन को भी संयमित बना सकूं। क्योंकि मन संसार के सुखों से वो आदत पड़ गई है, संसार के सुखों के अधीन हो गया है। और जब मैं उसको मन को ज्ञान सही समझ से, तो कि ये मंत्र क्या करते हैं, तो कि मंत्र हमारे भीतर ऐसी समझ, ऐसा ज्ञान अंदर से प्रकट करते हैं, जैसे ही मैं मन को बताऊं मन स्थिर और आनंद में आ जाते। अब बात ये है गीता जी कि मंत्र से ज्यादा शक्ति मंत्र देने वाले की होती है। दादा भगवान कहते हैं कि मंत्र से कहीं गुना ज्यादा मंत्र देने वाले की प्योरिटी, मंत्र देने वाले की पवित्रता, शुद्धता जितनी हो उतना मंत्र ज्यादा फलदायी होता है। दादा भगवान कहते थे कि हमने किसी को कोई भी मंत्र नहीं दिया और ऐसे ही खाली कह दिया कि ये बोलते रहना, वो मंत्र के अनुसार नहीं, तो भी हमारी प्योरिटी, हमारी शुद्धता उस शब्द में ऐसे काम करे कि सामने वाले का काम हो जाए। तो कि वो भी मंत्र है। तो कि ये मंत्र क्या है, तो कि देने वाले इतने पवित्र है, देने वाले की इतनी प्योरिटी है, उसकी शक्ति उस मंत्र में जाने से और उसकी आज्ञा से वो मंत्र बोलने में हमारे भीतर इतनी शक्तियां आ जाती है कि मन हमें फिसला न दे, हम फिसल न जाए, हम मन को स्थिर कर सके, ऐसी शक्ति हमारे खुद में आ जाए, ऐसे ज्ञान, ऐसी समझ हम मन को भी दे सके। इसके लिए मंत्र, ये दादा भगवान का त्रिमंत्र, निष्पक्षपाती त्रिमंत्र, ये हमेशा अपने साथ रखना चाहिए। क्योंकि हमारा मन कभी क्या नेगेटिव ला दे, या हमारा मन कभी क्या डिप्रेशन ला दे, या तो हमारे मन में कभी क्या टेंशन आ जाए, हमें नहीं पता है। तो जैसे त्रिमंत्र हमने रखा हो मेरे पास, तो हम डिप्रेशन से निकल जाए, टेंशन से भी निकल जाए, आराम से आगे बढ़ सके। क्योंकि जो भी हमें घबरा रहा है वो मन घबरा रहा है, ऐसा हो जाएगा तो, ऐसा हो गया तो, इसके लिए मंत्र की, और वो भी मंत्र ऐसे दादा भगवान जैसे पवित्र पुरुषों के हाथ से, उनकी आज्ञा से मिलना और उनकी आज्ञा से बोलना, ये हमारा बहुत बहुत बड़ा सौभाग्य है। हम बहुत पुण्यशाली है कि ऐसे पूरे ब्रह्मांड के पवित्र पुरुष के हाथों से और पवित्र पुरुष की आज्ञा से हमें त्रिमंत्र मिला और बोलने की आज्ञा मिली। तो हमारे जैसा भाग्यवान, हमारे जैसा पुण्यशाली कोई नहीं। क्योंकि त्रिमंत्र में सुपर पवित्र पुरुषों को हम नमस्कार करते हैं,
और वो भी दादा भगवान की आज्ञा से। ठीक है गीता जी? जय सच्चिदानंद। निमेशानंद जी, इसके संबंध में वचन बल समझाए। वचन बल किसे कहते हैं? हाँ हाँ, ये वचन बल दादा भगवान ने कहा था गीता जी कि मंत्र, उसमें दादा भगवान का पवित्रता, दादा भगवान की शुद्धता, ये तो काम करती है, मगर उसके कारण, वो पवित्रता और शुद्धता के कारण किसी भी संसारी सुख भुगतने का भाव ना हो और केवल शुद्धात्मा के पक्ष में जो काम किया जाए उसको पवित्रता कहते हैं। और उसके वो पवित्रता के कारण उनकी वाणी केवल शुद्धात्मा के पक्ष में और बाय प्रोडक्ट में फ्री में संसार चलता रहे, बाय फ्री में संसार चलता रहे, ऐसा उनकी वचन में, उनकी वाणी में बहुत बड़ी प्योरिटी लेकर आते हैं। दादा भगवान की वाणी इस काल में बहुत ही पवित्र, किसी को भी सुनने को मिल जाए तो कितने अंदर के भीतर के हमारा आवरण अपने आप टूट जाए। और दादा भगवान से ज्यादा वचन बल वाणी में, वाणी अति पावरफुल तीर्थंकर भगवान की, क्योंकि तीर्थंकर भगवान की वाणी में 35 अतिशय मतलब एक्स्ट्रा स्पेशलिटी, अतिशय मतलब कभी हमने सुना नहीं है, देखा नहीं है और हम कल्पना भी नहीं कर सके, ऐसी तीर्थंकर भगवान की वाणी में ऐसे गुण प्रकट हो जाते जिसकी सुनने के बाद नर्क के जीव हो, तिर्यंच जानवर के जीव हो, मनुष्य के जीव हो, देवगति के लोग हो, कोई भी हो, यहाँ से तीर्थंकर भगवान की वाणी निकलना और सभी अपनी अपनी भाषा में समझ जाते हैं और अपनी अपनी भाषा में वो समझकर सुकून मतलब आनंद उनको मिलता है। ऐसी अलग अलग वाणी में ऐसी स्पेशलिटी जिसको दादा भगवान ने इस काल में एक कॉमन शब्द दिया, वचन बल। वचन बल, वो दादा भगवान का वचन बल से हम सभी आप्तपुत्र आज भी आप्तपुत्र के रूप में अभी भी टिके हैं, नहीं तो हमारी हैसियत हम जानते हैं ये दादा भगवान क्या है और कैसे हमको टिकाया और कैसे हमारे साथ दादा भगवान रहे। ये सारी बात अगर हम याद करें तो हम हमारे खुद के मार्ग देना भूल जाएंगे हमेशा के लिए, कि केवल इस पुरुष की कृपा और केवल इस परमात्मा की कृपा से हम ये मोक्ष स्वरूप में बहुत ही पवित्र होने में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है साहब? बिल्कुल सही, वेरी गुड। जय सच्चिदानंद। तृप्ता गोयल, तृप्ता जी। जय सच्चिदानंद गीता मैम। हाँ जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। मैं आज सुबह का कैलेंडर पढ़ रही थी तो उसमें लिखा है कि जीव को ज्ञान क्यों नहीं प्राप्त होता, तो कहा क्योंकि उसे अज्ञान बहुत प्रिय है। हाँ जी। तो जीव को हमको ज्ञान क्यों नहीं प्राप्त होता, क्योंकि उसे अज्ञान बहुत प्रिय है। हाँ जी। हाँ। तो अज्ञान आप समझाएंगे थोड़ा? आपको तृप्ता जी बहुत प्रिय है? आपको तृप्ता जी बहुत प्रिय है? हाँ, ऐसे तो अपने आप से मुंह तो हाँ जी बहुत तो नहीं, पर हाँ जी नहीं, सिंपल आंसर है ही, तृप्ता जी हाँ बहुत जी। प्रिय है। आप अगर मुझे पूछेंगे कि निमेश आनंद जी आपको बहुत प्रिय है, तो मैं कहूंगा बिल्कुल। तृप्ता जी प्रिय है, तृप्ता जी प्रिय है, उसको अज्ञान कहा। और तृप्ता जी के भीतर जो परमात्मा जिसको शुद्धात्मा कहा, तृप्ता जी के भीतर जो शुद्धात्मा है जिसको परमात्मा कहा, वो शुद्धात्मा प्रिय होने लगे और वो शुद्धात्मा ही हमको
जचने लगे, बहुत पसंद आए, उसको ज्ञान कहा। अच्छा। तृप्ता जी, एक ज्वेलरी का बॉक्स है, ज्वेलरी बॉक्स सुनाई देता है तृप्ता जी? हाँ जी, हाँ जी। ज्वेलरी का बॉक्स है, भीतर ज्वेलरी है और पैकिंग भी है, बॉक्स भी है। बॉक्स को आप कब तक प्रिय रखोगे? जब तक अंदर ज्वेलरी है। अरे वाह, बहुत ही सच्चा और बहुत सही आंसर। और जैसे ही भीतर से ज्वेलरी निकाल दी और सेफ डिपॉजिट लॉकर में रखकर आ गए, तो इस बॉक्स को क्या करोगे आप? ऐसे ही फेंक देंगे। ऐसे ही फेंकोगे या तो कहीं पे भी ऐसे ही रख दोगे? रख देंगे, हाँ जी। हाँ, मगर ज्वेलरी निकालने के बाद भी आपने वो ज्वेलरी बॉक्स को बहुत सेफ डिपॉजिट लॉकर में रखा, अपने तिजोरी में रख दिया और ज्वेलरी बॉक्स के साथ बहुत आप प्रेम करने लगे, बहुत प्रिय होने लगे ज्वेलरी बॉक्स को। तो लोग क्या कहेंगे, भाई ज्वेलरी बॉक्स में ज्वेलरी नहीं है, अभी गहने नहीं है, अभी ज्वेलरी बॉक्स को क्यों इतना प्रेम कर रहे हो, क्यों प्रिय हो गए हो आप? तो कि हाँ, ज्वेलरी बॉक्स की वैल्यू कब तक थी? तो कि जब तक भीतर ज्वेलरी थे तब तक। इसी तरह तृप्ता जी बॉक्स के रूप में है, तृप्ता जी ज्वेलरी के बॉक्स के रूप में है, भीतर परमात्मा है। जैसे ज्वेलरी है, वैसे जब तक तृप्ता जी के भीतर शुद्धात्मा भगवान हाजिर है, जब तक तृप्ता जी के अंदर परमात्मा हाजिर है, तब तक तृप्ता जी की वैल्यू है। नहीं तो तृप्ता जी की वैल्यू है ही नहीं। कौन रखता है? कौन हमेशा के लिए रखता है? कोई रखने को तैयार नहीं है। तो कि तृप्ता जी को ज्यादा प्रिय रखना, इस संसार में सबसे प्रिय कौन है? तो कि अपनी खुद की मन वाणी काया, शरीर मतलब मन वाणी काया, उसको भगवान की दृष्टि में अज्ञान कहा। और मन वाणी काया शरीर के भीतर जो परमात्मा बैठे हैं उसको प्रिय कर लिया हमेशा के लिए, तो उसको ज्ञान कहा। मगर पूरी दुनिया में अज्ञान ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? तो कि भाई ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है। कौन सा ज्ञान? तो कि मेरा नाम तृप्ता जी है, मैं खुद कौन हूं? ये तो इस शरीर का नाम रखा है तृप्ता जी, पहचानने के लिए, संसार में जीने के लिए, संसार में एक दूसरे के साथ व्यवहार निभाने के लिए शरीर का नाम रखा तृप्ता जी। इस शरीर का नाम रखा निमेश जी। मगर ये नाम इस शरीर का है, तो मैं खुद कौन हूं, ये कैसे पहचान हो? ये पहचान हो जाए तो उसको अंतिम और सुपर ज्ञान कहते हैं। और मनुष्य जन्म केवल मैं खुद कौन हूं वो पहचानने के लिए ही है। मनुष्य जन्म और किसी के लिए नहीं है। भले ही आप आइसक्रीम खाओ, आप पाव भाजी खाओ, आप पिज्जा खाओ, कुछ भी खाओ, मगर लक्ष्य, हमारा ध्येय, हमारा गोल एक ही है कि मैं शुद्धात्मा हूं और मैं शुद्धात्मा जन्म मरण से मुक्त हूं और जन्म मरण वाले के साथ मैं रहता हूं, मगर मेरा जन्म मरण नहीं है, मैं अमर हूं। और जिसका जन्म मरण है वो सब खाता है, वो जी रहा है और उसी का ही आयुष्य चले जाएगा, उसी का ही आयुष्य खत्म होगा। समझ में आया तृप्ता जी? हाँ जी, हाँ जी। तो फिर यही लक्ष्य में रखना है कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, बाकी सब चीजें मैं निश्चय निर्णय से शुद्ध आत्मा हूं। मैं निश्चय से निर्णय से शुद्ध आत्मा हूं। सभी व्यवहार में, चाहे व्यवहार पसंद आए, चाहे व्यवहार पसंद ना आए, चाहे व्यवहार बहुत मुझे सुख दे,
चाहे व्यवहार मुझे बहुत दुख दे, ये सुख दुख पसंद नापसंद ये सब भुगतने वाला कौन है? तो के तृप्ता जी है, मतलब निमेश जी है। सुख दुख भुगतना तो कि वो निमेश भुगत रहा है, पसंद नापसंद तो कि वो भी निमेश के अंदर है। मैं कौन हूं? तो कि मैं निमेश से 100% 100% मुक्त ऐसा शुद्धात्मा हूं। और निमेश को जो इफेक्ट आ रही है, सुख दुख पसंद नापसंद, अच्छा लगे बुरा लगे, वो देखने वाला मैं हूं, क्योंकि मेरा स्वभाव हमेशा अविनाशी है, उसका नाश नहीं होता, परमानेंट है। और शरीर का स्वभाव परमानेंट नहीं है साहब, मतलब प्रकृति का स्वभाव। शरीर मतलब प्रकृति। आज आप मूड में है, कल मूड में नहीं रहोगे। आज आप खाने की इच्छा रखते हो, कल आपको खाने की इच्छा नहीं होगी। आज आपको नींद आ रही, कल आपको नींद नहीं आएगी। प्रकृति का स्वभाव बदलता रहता है। शरीर का स्वभाव एक है, एक ही है शरीर का स्वभाव। जैसा पूर्ण किया है वैसा गलन हो रहा है, जैसा इन वैसा आउट। वैसे ही शुद्धात्मा का स्वभाव भी एक ही है, अकर्ता, देखना जानना और परमानंद। सारी सारी जो बातें है वो कोई बातें मन से जुड़ी हुई है तो हम मन के उलझन में पड़ जाते हैं। कोई बातें हमारी शरीर से जुड़ी हुई है तो हम शरीर के उलझन में पड़ जाते हैं। और कोई बातें मन से नहीं, शरीर से नहीं, और किसी भी प्रकार का मैसेज आकर हमको डिस्टर्ब कर दे, तब हम उलझन में पड़ जाते हैं। ये सारी इफेक्ट मन वाणी काया है, मन वाणी काया की है, और मैं उससे अलग हूं। ठीक है? हाँ जी, अभी मेरे को अभी हम सत्संग इतना सुनते हैं तो मैं सोचती हूँ कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मेरा कि हाँ। मैं भूल जाती हूँ कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ। इसलिए हाँ। मैंने अपने फोन के पीछे एक अभी स्टिकर लगा दिया, क्योंकि जी। फोन तो सारा दिन लेके हर एक जगह घूमते हैं, तो स्टिकर हाँ। पीछे लगा दिया कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ। तो हाँ। उससे मेरे को रिमाइंडर अभी होता रहता है, क्योंकि याद ही नहीं रहता था कि हम शुद्ध आत्मा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा किया। और साथ में ये भी रख सकते हो, मैं शुद्धात्मा हूं और पड़ोसी तृप्ता जी है। अच्छा, फाइल नंबर 1 पड़ोसी। हाँ, नेबर, आपका सबसे फर्स्ट नेबर। दिन रात उसकी सेवा करनी पड़े, फिर भी कभी धोखा दे पता नहीं चले। दिन रात उसको खाना खिलाओ, स्नान कराओ, कपड़े पहनाओ, घूमने लेके जाओ, मगर वो कभी धोखा दे हमको पता नहीं चले। इसके लिए दादा भगवान ने कहा कि सबसे बड़ा इस संसार में ऋणानुबंध, सबसे बड़ा संसार में ऋणानुबंध मतलब लेन देन। सबसे बड़ा कर्मों का हिसाब किसके साथ है? तो कि अपने खुद के मन वाणी काया के साथ। कभी मन के साथ ज्यादा चलता है, कभी वाणी से ज्यादा चलता है, और कभी काया से ज्यादा चलता है। आप देखना, हर दिन एक सरीखा नहीं है। कभी आप बैठोगे तो मन के साथ ज्यादा आपका चलता है हिसाब किताब, कभी आप बाहर निकले तो आपकी काया के साथ ज्यादा हिसाब किताब चलता है, तब मन वगैरह ज्यादा नहीं डिस्टर्ब करते। काया से आपको जाना आना बैठना कूदना। और कभी तो कि कोई मिल गए आप आपस के अपने सगे संबंधी, तो वाणी का हिसाब ज्यादा चलता है। ना काया का है, न काया का हिसाब चलता है, ना मन का चलता है। तभी चल तो रहा है, मन का भी हिसाब चल रहा है, काया का भी हिसाब चल रहा है, मगर दोनों को हम अटेंड नहीं करते। अभी केवल वाणी का हिसाब चुकते कर रहे हैं। सगे संबंधी मिल गए तो वाणी से चलता ही रहता है, क्या चलता है भाई, कैसा है, क्या है, ये है वो है, चलता है। वाणी का हिसाब चुकते कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी लेन देन और सबसे बड़ा कर्मों का हिसाब फाइल नंबर 1, जिसको फाइल कहा। फाइल मतलब पेंडिंग हिसाब, सारे पेंडिंग अकाउंट्स, सारे पेंडिंग कर्मों का हिसाब अकाउंट्स। उसमें सबसे बड़ा अकाउंट पेंडिंग कौन सा है? तो क्या अपने खुद के तृप्ता जी, खुद के मन वाणी काया तृप्ता जी। तो कि तृप्ता जी मेरी फर्स्ट पड़ोसन है, पड़ोसी है, नेबर है। मैं तृप्ता जी खाना खा रहे
और तृप्ता जी को भूख नहीं ले इसके लिए कितना ड्रामा कर रहे हैं, देखो ये अच्छा नहीं है, ये मुझे नहीं भाता, ये नहीं खाना है, मगर 3 दिन भूखा रखे और बाद में कुछ भी दे दे तो सब खा जाए। आ जाएंगे। हाँ ठीक है तृप्ता जी? हाँ जी। जय जी। सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद पिता जी, निमिषान जी त्रिमंत्र बुलाएगा, हाँ जी। आप फॉलो करिएगा। हाँ जी। नमो वित्रागाय, नमो वित्रागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियानम, नमो उवजायाणम, नमो उवजायानम, नमो लोए सव्व सापुणम, नमो लोए सव साहुनम, ऐसो पंच नमुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सव्व पावपणासनो, सव पावपनासनो, मंगलाणम च सव्वेसिम, मंगलानम च सव्वेसिम, पद्मं भवै मंगलम। पद्मं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।